हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर नेक्स्ट वीडियो ऑफ सॉल्यूशन। ये 12th क्लास एनसीईआरटी पार्ट 1 का चैप्टर है। इसका ऑलरेडी एक वीडियो अपन दे चुके हैं जिसमें हमने जनरल इंट्रोडक्शन के सॉल्यूशन क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, ये बात की थी। कुछ हमने कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स की भी बात की थी। आज हम बाकी की जो कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स हैं उनकी बात करेंगे। तो मैं डॉक्टर संगीता गुप्ता, बने रहिए मेरे साथ। चलिए हम स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशंस। सॉल्यूशंस देखिए बच्चों, हमने प्रीवियस वीडियो में क्या क्या बात कर ली थी। कॉन्सेंट्रेशन में हम कौन कौन से पढ़ ली थी? मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज एंड मास वॉल्यूम परसेंटेज की हम बात कर चुके थे। आई थिंक वो आपको समझ में आ गए होंगे। आज हम बात करेंगे बाकी कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स की। तो सबसे पहले बच्चों हम ले लेते हैं पीपीएम। पीपीएम को बताओ, फुल फॉर्म क्या होती है? पार्ट्स पर मिलियन। किसी भी सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन हम पीपीएम में तब देते हैं जब इसमें सॉल्यूट बहुत कम अमाउंट में होता है, यानी कि बहुत डाइल्यूट सॉल्यूशंस जो होते हैं उनकी कॉन्सेंट्रेशन हम पीपीएम में देते हैं। जैसे वाटर में जो आपकी हार्डनेस होती है वो पीपीएम में दी जाती है, या एयर पॉल्यूटेंट होते हैं उनकी कॉन्सेंट्रेशन हम पीपीएम में देते हैं। तो पीपीएम का मतलब क्या हो गया? देखो बेटा, फॉर्मूला हम कैसे लिखेंगे पीपीएम का? नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ कंपोनेंट। कौन सा कंपोनेंट? जिसकी हमें कॉन्सेंट्रेशन निकालनी है, अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑल कंपोनेंट, टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ ऑल कंपोनेंट्स मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 6। 10 टू द पावर 6 क्यों किया? क्योंकि हम 1 मिलियन में देख रहे हैं। ठीक है, इसका देखिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमने कहा एयर पॉल्यूटेंट मुझे निकालना है, और एयर पॉल्यूटेंट जिसकी कॉन्सेंट्रेशन हमें निकालनी है वो मान लीजिए 1 ppm है। अब इस 1 ppm का क्या मतलब हुआ? अगर हमने एयर के 10 टू द पावर 6 पार्टिकल्स ले लिए, इट मीन्स 1 मिलियन पार्टिकल ले लिए, तो जो वो मेरा कॉम्पोनेंट है वो कितना है? एक पार्ट है उसका, एक पार्टिकल है उसका। यानी कि टोटल 1 मिलियन पार्टिकल में एयर के में मेरा जो पॉल्यूटेंट है जिसकी मैं कॉन्सेंट्रेशन निकालने जा रही हूँ 1 ppm में, उसमें एक ही पार्टिकल है। वो 10 टू द पावर 6 में एक पार्टिकल इस पॉल्यूटेंट का प्रेजेंट है, उसको हम कहेंगे 1 ppm। आगे समझ में क्लियर ये बात? और बस इस चीज़ का ध्यान रखना है कि ये बहुत डाइल्यूट सॉल्यूशंस के लिए कॉन्सेंट्रेशन हम ppm में देते हैं। क्लियर? ये तो बहुत सिंपल सा है। नेक्स्ट ले लेते हैं, देखो बच्चों, कंसंट्रेशन टर्म हम मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन देखिए, अब मोल फ्रैक्शन क्या होता है? फ्रैक्शन का मतलब समझते हैं हम। फ्रैक्शन का क्या मतलब होता है? टोटल में उसका कितना पार्ट है, जिस कंपोनेंट के फ्रैक्शन की हम बात करते हैं। टोटल जो भी है उसमें उसका कितना है? 1/2 है, 1/3 है, 1/4 है, कितना पार्ट है, उस फ्रैक्शन कितना है उसका, उसको हम फ्रैक्शन कहते हैं। मोल फ्रैक्शन का मतलब मोल्स कितने हैं उसके टोटल में से। तो मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या हो जाता है? मोल फ्रैक्शन को हम x से रिप्रेजेंट करते हैं। तो मोल फ्रैक्शन हम पर्टिकुलर किसी भी कंपोनेंट का अगर देना चाह रहे हैं तो उस कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन क्या हुआ? उसके मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट। कौन सा कंपोनेंट? जिसके हम मोल फ्रैक्शन निकालने जा रहे हैं, अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल कंपोनेंट। आगे बात समझ में? जिसका मैं मोल फ्रैक्शन निकालने जा रही हूँ उसके मोल्स अपॉन जितने भी मेरे पास कंपोनेंट है उन सबके मोल्स निकालेंगे और सबको ऐड कर देंगे। फॉर एग्जांपल, इसका हम एग्जांपल लेके समझें। मान लीजिए कोई बाइनरी मिक्सचर है मेरे पास। बाइनरी मिक्सचर में सिर्फ 2 ही होते हैं, एक सॉल्यूट होगा और दूसरा सॉल्वेंट मान लें हम। तो एक को हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं, दूसरे को बी से रिप्रेजेंट करते हैं। मान लीजिए ए जो कॉम्पोनेंट है उसके नंबर ऑफ मोल्स हैं Na, बी कॉम्पोनेंट है उसके जो नंबर ऑफ मोल्स हैं Nb। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे बच्चों? टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने हो जाएंगे? दोनों को जोड़ दें, क्या हो जाएगा? Na प्लस NB।
अब हमें क्या निकालना है, मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, मोल फ्रैक्शन ए को हमने कैसे रिप्रेजेंट किया, एक्स से ना, तो एक्स ए इक्वल टू मोल्स ऑफ ए, मोल्स ऑफ ए का मतलब एन ए अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स, टोटल नंबर ऑफ मोल्स मतलब दोनों को जोड़ा, यानी कि एन ए प्लस एन बी। सिंपल, निकल गया। लो, एक्स बी निकालना है तो कैसे निकालेंगे, देखिए बी का निकालना है हमें, क्या हो जाएगा बताइए, एन बी अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स एन ए प्लस एन बी। सिंपल, ठीक है। अब बेटा एक और इंटरेस्टिंग बात क्या है कि हमेशा टोटल फ्रैक्शन कितना होता है, 1 के बराबर। जब 1 के बराबर है इसका मतलब क्या होगा, एक्स ए प्लस एक्स बी हमेशा क्या होगा, 1 के बराबर होगा। यदि हमने एक के मोल फ्रैक्शन निकाल लिया तो दूसरे के निकाल सकते हैं, 1 में से लेस कर देंगे। ये सिंपल तरीका है ना। अगर मान लीजिए मेरे पास 3 कंपोनेंट हैं तो तीनों के मोल फ्रैक्शंस क्या हो जाएंगे, एक्स ए प्लस एक्स बी प्लस एक्स सी इक्वल टू 1। ठीक है, 2 के निकाल लिए तो 3 के आराम से निकाल सकते हैं, तीसरे का 1 में से उनको दोनों को लेस कर देंगे। सिंपल सा है मोल फ्रैक्शन, ऐसा कुछ नहीं है टिपिकल इसमें। ठीक है, हमें नंबर ऑफ मोल्स पता होने चाहिए और नंबर ऑफ मोल्स हम बहुत अच्छे से जानते हैं क्या होता है, मास ऑफ द सोल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर मास। इसको क्या कहते हैं अपन, नंबर ऑफ द मोल्स। और नंबर ऑफ मोल्स हम आप इजीली निकाल सकते हैं अगर मुझे मास पता है और जिस कंपोनेंट का निकालने जा रही है उसका नाम पता है। क्लियर। तो नंबर ऑफ मोल्स भी हमारे यहाँ, मोल फ्रैक्शन भी। एक और है मोल फ्रैक्शन में बेटा एक इंपॉर्टेंट बात और है कि मोल फ्रैक्शन की यूनिट क्या होती है। देखिए यूनिट क्या होगी, देखिए ऊपर भी मोल्स हैं नीचे भी मोल्स हैं तो मोल्स और मोल्स कट जाएंगे तो इसकी यूनिट कुछ नहीं होती, मोल फ्रैक्शन की कोई यूनिट नहीं होती। कितनी इंटरेस्टिंग बात है ना ये, इसकी कोई यूनिट नहीं है। क्लियर। चलिए ये हटा देते हैं अपन, मोल फ्रैक्शन तो रब कर देते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं अपना मोलैरिटी। मोलैरिटी देखिए बच्चों, मोलैरिटी को हम कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसको समझना। क्यों, क्योंकि जनरली कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स हम मोलैरिटी में देते हैं। ठीक है, तो मोलैरिटी का मतलब क्या होता है, देखिए मोलैरिटी का मतलब होता है कि नंबर ऑफ द मोल्स ऑफ द सोल्यूट डिजॉल्व इन द 1000 ml ऑफ द सोल्यूशन। यानी कि हमने 1 लीटर सोल्यूशन ले रखा है, उसमें सोल्यूट के कितने नंबर ऑफ द मोल्स डिजॉल्व हैं उसको हम क्या रिप्रेजेंट करते हैं, मोलैरिटी से। क्लियर। तो मोलैरिटी का फॉर्मूला बताओ बच्चों, कैसे लिखेंगे हम, कैपिटल M नंबर ऑफ मोल्स किसके, सोल्यूट के, अपॉन वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। किस में ले रहे हैं हम, लीटर में। 1 लीटर सॉल्यूशन में कितने नंबर ऑफ द मोल सॉल्यूट के डिजॉल्व है उसको हम क्या कह देते हैं, मोलैरिटी कहते हैं। मोल्स निकालना हमने पहले ही बताया था, मोल्स निकालना सिंपल है। मोल्स कैसे निकालेंगे, मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर मास, खत्म। सिंपल सी बात है मोलैरिटी निकालना तो। ठीक है, इसमें बेटा छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स आते हैं इसलिए इनको चीज़ों को बहुत अच्छे से समझ लीजिए कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स को। अब लास्ट एक कॉन्सेंट्रेशन टर्म और रह जाती है, देखिए जिसको हम कहते हैं मोलैलिटी। मोलैरिटी और मोलैलिटी में बहुत थोड़ा सा डिफरेंस है। देखो मोलैलिटी स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं। क्या डिफरेंस है देखो बच्चों इसमें, मोलैलिटी में हम क्या लेते हैं, नंबर ऑफ द मोल्स ऑफ द सोल्यूट डिजॉल्व इन द 1000 ग्राम ऑफ द सॉल्वेंट। या सोल्यूशन नहीं लेते, सॉल्वेंट का मास लेते हैं, यानी कि 1 किलोग्राम सॉल्वेंट में कितने नंबर ऑफ द मोल्स ऑफ द सोल्यूट डिजॉल्व है उसको हम किससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मोलैलिटी से। जनरली बच्चे क्या है, मोलैरिटी और मोलैलिटी में कंफ्यूज होते हैं। मोलैरिटी में हम क्या लेते हैं, वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन लेते हैं लीटर में, और मोलैलिटी में क्या लेते हैं, मास ऑफ द सॉल्वेंट लेते हैं किसमें, किलोग्राम में। क्लियर। तो इसका फॉर्मूला बच्चों बताओ कैसे होगा, नंबर ऑफ द मोल्स ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सोल्यूट अपॉन, यहां हम क्या कर देंगे बच्चों, टोटल मास किसका, सॉल्वेंट का, 1 किलोग्राम। 1 किलोग्राम सॉल्वेंट में कितने नंबर ऑफ द मोल सॉल्यूट डिजॉल्व हैं इसको हम क्या बोल देते हैं, मोलैलिटी। सिंपल सा।
ये मोलैलिटी का फॉर्मूला है, सीधा सा है, कुछ ऐसा है नहीं इनमें। अब देखिए बेटा, हम तुम्हारे इंडेक्स क्वेश्चन एक दो कर लेते हैं, इससे और अच्छे से क्लियर हो जाएंगे कंसंट्रेशन टर्म्स। आपको आपके एनसीईआरटी की बुक से ही मैं इंडेक्स क्वेश्चन ले लेती हूँ। एक है इंडेक्स क्वेश्चन 2.2, मैं एक बार रीड करके बता देती हूँ इसको आपको। देखिए, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन। बेंजीन का हमको मोल फ्रैक्शन निकालना है, ठीक है। मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन द सॉल्यूशन कंटेनिंग 30% बाय मास दिया है हमने, ठीक है। 30% ऑफ बाय मास इन CCl4 ये हमने दिया है। सिंपल सा है। इसमें करना क्या है, देखिए हम मास निकालेंगे। सबसे पहले तो हम क्या बोलेंगे, मास ऑफ बेंजीन। आपको बहुत अच्छे से पता है, कॉन्सेंट्रेशन टर्म में हमने 30% की बात बताई थी। मास का मतलब क्या हुआ बताइए, मास यानी कि इसका मतलब 30 ग्राम ऑफ द बेंजीन डिजॉल्व इन द 100 ग्राम ऑफ द सोल्यूशन, यही मतलब हुआ। तो मास ऑफ द बेंजीन कितना है, 30 ग्राम्स। मास ऑफ द सोल्यूशन कितना है, कितना होगा, 100 ग्राम्स। तो मास ऑफ द सॉल्वेंट कितना हो जाएगा, सॉल्वेंट क्या है मेरे पास यहाँ, CCl4, कितना होगा, लेस कर दो, 70 ग्राम्स, ठीक है। मोल फ्रैक्शंस निकालने हैं हमें बेंजीन के, तो मोल फ्रैक्शन बेंजीन के निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मोल्स निकालने पड़ेंगे बेंजीन के, और हमें मोल्स CCl4 के भी निकालने पड़ेंगे। क्यों निकालने पड़ेंगे, क्योंकि मोल फ्रैक्शन के लिए मुझे टोटल चाहिए। तो हम देखिए क्या करते हैं इसमें, मोल्स ऑफ द बेंजीन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मोल्स ऑफ द बेंजीन यानी कि NC6H6 कैसे निकालेंगे, 30 ग्राम्स अपॉन क्या लिखेंगे इसका, मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास निकालना आता है बच्चों, हम यहाँ बता देते हैं आपको। C6H6 का मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालते हैं, 12 मल्टीप्लाई बाय 6 है, प्लस हाइड्रोजन का कितना होता है, 1 मल्टीप्लाई बाय 6, कितना हो गया बताइए, 78, ठीक है। तो 30 अपॉन 78, क्लियर है ये बात। जब हमने इसको डिवाइड किया तो आ गया 0.38। ये किसका है, नंबर ऑफ मोल्स बेंजीन के। अब हमें नंबर ऑफ मोल्स किसके निकालने हैं, CCl4 के निकालने हैं। तो NCCl4 कैसा है, वही तरीका रहेगा, 70 ग्राम्स है, अपॉन क्या लिखेंगे, मॉलिक्यूलर मास किसका, CCl4 का। कैसे निकालेंगे मॉलिक्यूलर मास, 12 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 35.5, ठीक है। तो ये करीब आता है आपका ये 154। डिवाइड कर दो इसको आप, तो डिवाइड करने पे ये करीब आता है 0.45, ठीक है। इसको तो हम रब कर देते हैं अभी हम क्या करना है, दोनों के नंबर ऑफ मोल्स जोड़ने हैं। तो टोटल नंबर ऑफ द मोल्स N इक्वल टू क्या हो जाएगा, NC6H6 प्लस NCCl4, कितना हो गया, दोनों को जोड़ो तो 0.38 प्लस 0.45, कितना हो गया, दोनों को जोड़ने से 0.83, ठीक है। अब मुझे क्या निकालना है, मोल फ्रैक्शन निकालना है। मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स। किसके निकालने हैं मोल फ्रैक्शन, मुझे बेंजीन के। तो बेंजीन के मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, X C6H6 कैसे, 0.38 अपॉन 0.83, इसको कैलकुलेट करेंगे तो 0.45 आ जाएगा। तो 0.45 क्या है, मोल फ्रैक्शन है बेंजीन के। अगर मोल फ्रैक्शन मुझे CCl4 के भी निकालने होते तो मैं क्या करती, आपका मोल्स किसके, CCl4 के कितने हैं, 0.45 अपॉन 0.83, सिंपल सा तरीका है, क्लियर। तो कोई मोल फ्रैक्शन में ऐसे कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। एक देखिए, एक और हम न्यूमेरिकल कर लेते हैं। आपका इंडेक्स क्वेश्चन ही है, वो भी इंडेक्स क्वेश्चन 2.4 है। एक बार मैं रीड कर देती हूँ। कैलकुलेट द मास ऑफ द यूरिया। यूरिया का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, NH2CO ठीक है। इसका मुझे मास कैलकुलेट करना है, क्लियर, ठीक है। रिक्वायर्ड इन द मेकिंग 2.5 किलोग्राम्स ऑफ 0.25 मोलल एक्वस सोल्यूशन। क्या निकालना है, मोलल एक्वस सोल्यूशन दे रखा है, यानी कि मुझे मोलैलिटी दे रखी है। तो मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, M। मोलैलिटी को M से रिप्रेजेंट करते हैं। मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या होगा, M। मोलैलिटी मोल्स अपॉन, बोलो, मास ऑफ द सॉल्वेंट,
किस में है? किलोग्राम में। हमने क्या दे रखा है? मोलैलिटी दे रखी है। मोलैलिटी कितनी दे रखी है आपके क्वेश्चन में? 0.25 मोल्स। मोल्स का मतलब मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास होता है, तो मास का मतलब हम ले लेते हैं यहाँ W। मॉलिक्यूलर मास किसका? यूरिया का। यूरिया का आप कैलकुलेट कर लेना बच्चों, मास होता है इसका मॉलिक्यूलर मास होता है 60 मल्टीप्लाई बाय मास ऑफ द सॉल्वेंट। आपको क्वेश्चन में दे रखा है 2.5 किलोग्राम से, चूंकि किलोग्राम में दे रखा है तो हमें इसको चेंज करने की जरूरत नहीं है। अगर ये ग्राम में दे रखा होता तो हम इसको किलोग्राम में चेंज कर लेते। निकालना क्या है मुझे? W। मास निकालना है ना, तो मास के लिए क्या करेंगे अपन? W इक्वल टू 0.25 मल्टीप्लाई बाय 60 मल्टीप्लाई बाय 2.5। सिंपल सा कैलकुलेट कर लो तो ये आ जाएगा 37.5 ग्राम्स। सिंपल सा है बच्चों, कुछ ऐसा नहीं है। तो बेटा क्वेश्चंस को करने से पहले क्या है, हम उसको समझें कि हमें क्या क्या चीज़ें दे रखी हैं, पहले तो हम उसको लिख लें और हमें क्या निकालना है। निकालने के लिए हमें क्या चीज़ों की रिक्वायरमेंट है उसका हम फॉर्मूला लिखें और फिर उसमें उसको पुट करते चले जाएं। तो बहुत सिंपल है कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स के फॉर्मूलेज। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। आज हमने सारी कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स कर ली थी, कुछ तो हमने पहले वाली वीडियो में कर ली थी, बाकी बची हुई हमने अब कर लिया है। ठीक है, तो आई थिंक आपको समझ में आ गई होंगी कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स बहुत अच्छे से। नेक्स्ट वीडियो में हम सॉल्युबिलिटी की बात करेंगे कि सॉल्युबिलिटी क्या होती है, कैसे होती है, उसकी हम पूरी बात करेंगे। तो बेटा अगर ये आपको पसंद आती है तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए फ्रेंड्स के साथ एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।